पहले इस देश में सरकार से सवाल पूछने वाले को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सलवादी सब कुछ कहा गया। बस आप इस सरकार से सवाल मत पूछिए। उसके बाद जो शहरों में लोग सवाल पूछते थे, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, जो पढ़े लिखे थे, उन सबको अर्बन नक्सल कहकर 10 साल से उनका मजाक उड़ाया गया। और आज सोचिए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने उन लोगों को दिमागी नक्सल कहा जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो क्या इस देश में नौकरी के लिए सवाल पूछना दिमागी नक्सल है? इस देश में 4200 करोड़ रुपए के सड़क को बीजेपी के सांसद का भाई की कंपनी लूट ले, 4200 करोड़ रुपए का ये दिल्ली कानपुर हाईवे लूट ले, और जो पत्रकार, सोशल मीडिया के लोग उस पर सवाल पूछें, क्या वो दिमागी नक्सल है? इस सरकार से जो 1 लाख करोड़ की सड़कें टूट जाए, दिल्ली मुंबई हाईवे, उस पर सवाल पूछे, वो दिमागी नक्सल है। इस सरकार से जो इथेनॉल मिलाने पर सवाल पूछे, वो दिमागी नक्सल है। इस सरकार से जो पेपर लीक पर सवाल पूछे, वो दिमागी नक्सल है। इस सरकार से बेरोजगारी पर जो सवाल पूछे, वो दिमागी नक्सल है। भ्रष्टाचार पर जो सवाल पूछे, वो दिमागी नक्सल है। इस सरकार से चीन की घुसपैठ की जो सवाल पूछे आरके सिंह, क्या ये दिमागी नक्सल है? इस देश में अभिजीत दीप के जो देश भर के सरकारी स्कूल की दुर्दशा दिखा रहे हैं, कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं, कहीं टॉयलेट नहीं है, सरकारी छतें गिर रही है, ये सब दिमागी नक्सल है। सोचिए, नया नाम दिया गया है दिमागी नक्सल। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो इस सरकार से सहमत नहीं है वो दिमागी नक्सल है, जो इस सरकार की आलोचना करता है वो दिमागी नक्सल है। अब इस सरकार के नज़र में समझदार कौन है, दिमागी समझदार कौन है, वो सुनिए। इस सरकार की नज़र में दिमागी समझदार वो है जो मस्जिद के सामने जाकर डीजे बजाता हो। इस सरकार की नज़र में दिमागी समझदार वो है जो खाना के बदले गोबर खाता हो। इस सरकार के नज़र में दिमागी समझदार वो है जो दूध के बदले गौमूत्र पीता हो। इस सरकार में समझदार वो है जो आरक्षण की आलोचना करता हो। इस सरकार में समझदार वो है, दिमागी समझदार, जो टीवी अखबार पे बैठ के दिन रात सरकार का गुणगान करता हो, प्रधानमंत्री का गुणगान करता हो, इस सरकार का गुणगान करता हो, आरएसएस का गुणगान करता हो। और दिमागी नक्सल वो है जो इस सरकार से देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछ ले कि आखिर डॉलर की कीमत जो है वो क्यों गिर रहा है, हमारा रुपया क्यों गिर रहा है, डॉलर की कीमत क्यों बढ़ती जा रही, तो आप दिमागी नक्सल हैं। मतलब सोचिए, ये कौन लोग भाषण लिखते हैं कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, इस देश के छात्रों को, जेनजी को, जो अपने स्कूल के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अस्पताल के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो दिमागी नक्सल हैं? इस सरकार से सवाल पूछना दिमागी नक्सल है। सवाल है कि 12 साल में क्या किया इन्होंने। 12 साल वो टेन्योर है जिसमें दुनिया भर में एआई डेवलप हुआ, क्वांटम फिजिक्स डेवलप हुआ। इनसे सवाल पूछिए कि कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, आईआईटी एम्स जैसे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए। आप आज प्रधानमंत्री युवाओं के लिए कह रहे हैं कि हम फ्री में एआई की कोचिंग देंगे, वो भी कब? जब दिमागी नक्सल छात्रों ने देश भर में आंदोलन चलाया, प्रदर्शन किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब हुआ? विनीत जोशी को कब हटाया गया? एनटीए के कर्मचारियों को कब सस्पेंड किया गया? तो क्या इस देश के तमाम लोग जो इस सरकार से सवाल पूछते हैं वो दिमागी नक्सल हैं? तो क्या इस देश में सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों को ही भारतीय नागरिक कहा जाएगा? और सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने विरोध में सवाल पूछने वाले को दिमागी नक्सल कहे, अर्बन नक्सल कहे, खालिस्तानी कहे, पाकिस्तानी कहे, आंदोलनजीवी कहे, अगर इनको भाषणजीवी कह दिया जाए तो क्या दिक्कत है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री के ट्रैक रिकॉर्ड में चुनाव जीतने में भाषण देने के अलावा कोई और है क्या? हमारी विदेश नीति की क्या हालत है? क्या अमेरिका हमें रोज नहीं धमका रहा है? क्या अमेरिका ने हमारे लोगों को हथकड़ी लगाकर नहीं भेजा? क्या अमेरिका ने हम पर टैरिफ नहीं लगाया? क्या ये सच नहीं है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध में पाकिस्तान जो है वो नेता बन गया, जबकि अमेरिका भी हमारा दोस्त था, ईरान भी हमारा दोस्त था? तो ये सारे सवाल हैं। तो सोचिए, अब इस देश में वही आदमी सही आदमी माना जाएगा जो बीजेपी आरएसएस का समर्थक है, भले इस देश को बर्बाद कर दिया जाए, लूट लिया जाए,
क्या ये सच नहीं है कि इस देश में लगातार बड़े बड़े स्कैम सामने आ रहे हैं? लेकिन उससे भी आगे सोचिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस देश के युवाओं को और खासकर बहुजन युवाओं को क्या दिया? जो इनसे सवाल पूछे उनको दिमागी नक्सल कह दिया। इन्होंने नहीं बताया कि अरे 12 साल हो गया सर, आप बताते तो आपकी सरकार ने किया क्या है। 2014 से हर भाषण में ये कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं विकसित भारत बनाऊंगा। चलिए इनके कुछ वादों को ही याद कर लें। 2014 के वादे 15-15 लाख तो जुमला है, चलिए छोड़ दीजिए। 100 स्मार्ट सिटी बनी क्या? क्या 12 साल भी कम समय होता है? 12 साल के दौरान ही दुनिया भर के देशों ने तरक्की की है। क्या 12 साल भी कम होता है 100 स्मार्ट सिटी के लिए? क्या बुलेट ट्रेन चला क्या? इनके सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उसकी क्या हालत है? 12 साल में इन्होंने कितने नए आईआईटी, कितने नए आईआईएम, हाँ 1 लाख सरकारी स्कूल जरूर बंद हुआ है। पेपर लीक देश भर में हो रहा है, सरकारी नौकरियां लगातार घट रही है, बैकलॉग हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। हाँ ये जरूर हुआ है पिछले 12 साल में कि आरएसएस के जो समर्थक हैं उनको चुन चुन कर देश भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठाया गया है। तो अब सोचिए कि ये सब कितना खतरनाक है। और लखनऊ कानपुर की सड़कें ठीक कर सकते हैं क्या? वो अपने भाषण से दिल्ली और मुंबई का एक्सप्रेसवे ठीक कर सकते हैं क्या? वो अपने भाषण से कानपुर लखनऊ के एक्सप्रेसवे को दुरुस्त कर सकते हैं क्या? ये सच नहीं है कि देश में लगातार गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पेपर लीक बढ़ रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है। हाँ सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है, हिंदू मुस्लिम बढ़ा है, जातिवाद बढ़ा है। सरेआम इस देश में जातिवादी जो हैं वो आरक्षण के विरोध में रैलियां कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों का धत्ता बता रहे हैं। इसी सरकार में जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाई गई। इन्हीं की सरकार में कोई कहता है मेरे ऊपर 12 मुकदमे हैं, 16 मुकदमे, 18 मुकदमे हैं। लगातार हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जा रहा है। तो सोचिए लाल किले से प्रधानमंत्री के पास क्या 12 साल बाद भी कुछ ऐसा नहीं है जो वो बताएं कि हमने ये किया है? आपने कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, आपने कितनी एक्स्ट्रा नौकरियां दी, आपने कितने स्मार्ट सिटी बनाए, कितने बुलेट ट्रेन चलाए? कुछ तो किया होगा आपने। कितने रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर दिया, यही बताइए। वो भी तो आप बता सकते थे। क्या रेलवे के किराए बढ़े हैं, उस हिसाब से सुविधाएं बढ़ी है? कितने लोग इस देश में हैं जो वंदे भारत जैसे ट्रेन को अफोर्ड कर सकते हैं? कितने लोग हैं जिनको आपने हवाई चप्पल पहना के फ्लाइट चढ़ा दिया? क्या इस देश में तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही है? क्या एलपीजी की कीमतें नहीं बढ़ रही है? क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या पूरा का पूरा स्कूली सिस्टम पढ़ाई लिखाई को माफिया, कोचिंग माफिया के हवाले नहीं कर दिया गया है? तो ये सब तमाम आप सवाल पूछेंगे तो आप दिमागी नक्सल हैं। आप पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछेंगे तो दिमागी नक्सल हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का ये बयान बहुत बचकाना है और इनसे और नुकसान होगा। अभिजीत दीप के पहले ही लगातार स्कूलों के सोशल ऑडिट का अभियान चला रहे हैं। देश भर के जेनजी और जेन अल्फा सड़कों पर उतर रहे हैं, उनको चाहिए स्कूल, अस्पताल की बात खबर सामने आ रही है। सोचिए लाल किले से प्रधानमंत्री ने आरक्षण के पक्ष में कुछ नहीं बोला, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के बारे में कुछ नहीं बोला, जाति जनगणना के बारे में कुछ नहीं बोला। कम से कम अपना 12 साल में भी अगर आपके पास अपना कुछ काम गिनाने के लिए नहीं है तो फिर माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, आपको कोई नहीं डिफेंड कर सकता है। हाँ आपको डिफेंड कर सकता है जो आपके जो जातिवादी मीडिया है वो आपको डिफेंड कर सकता है। और मैंने पूछा था लाल किले पर पीएम के भाषण से आप सहमत हैं या असहमत हैं? सवाल पूछने वाले को दिमागी नक्सली कहना सही या गलत? 95% लोगों ने कहा है कि मैं असहमत हूं। आप सोचिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं और देश भर में इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और ये दिमागी नक्सल जो है वो नया शब्द इन्होंने गढ़ा है और इसको लेकर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। अजीत अंजुम ने लिखा है मोदी के लिए जंतर मंतर के युवा प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी दिमागी नक्सल हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाला विपक्ष दिमागी नक्सल है, सवाल पूछने वाले पत्रकार और बुद्धिजीवी दिमागी नक्सल है, NALSR यूनिवर्सिटी के छात्र दिमागी नक्सल है। सोचिए 14 करोड़ रुपए एक साल में ट्रेवल पर खर्च करने वाला इनका सांसद मनन मिश्रा
दिमागी राष्ट्रवादी है। सरकार के दावों और वादों पर घेराबंदी करने वाले किसान दिमागी नक्सल हैं। सरकार की शिक्षा और परीक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लाखों बेरोजगार युवा दिमागी नक्सल हैं। सरकार के मुनादी ब्रिगेड में जो शामिल नहीं है वो सब दिमागी नक्सल है। आज़ादी की 80 सालगिरह के मौके पर मोदी ने अपने आलोचकों और विरोधियों के लिए नया शब्द गढ़ा है, दिमागी नक्सल। कई सालों तक अर्बन नक्सल के तमगे के बाद नया तमगा है दिमागी नक्सल। क्या प्रधानमंत्री ने इस देश के आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए बोला? उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी? दलित पिछड़ों का आरक्षण कैसे बचेगा? जातिवाद बढ़ता जा रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। पढ़े लिखे युवाओं को एनएफएस किया जा रहा है। क्या इन सब पर कुछ बोला? चुनाव सुधार पर कुछ बोला? तो सोचिए, इस सरकार में ये सरकार का अहंकार है। लगता है प्रधानमंत्री शायद जनता से कट गए हैं या फिर वो अपने ही ऐसे सलाहकार से घिरे हैं जो उनको अब हाशिए पर धकेल रहा है। ठीक इसी तरह के हालात यूपीए 2 की सरकार की थी कि उनके मंत्री इसी तरह का बरबोला बयान देते थे। मैं फिर कह रहा हूं, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो इस देश के उनसे असहमत लोगों को जो कहा है दिमागी नक्सल, क्या इसका मतलब है कि उन सबके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी? क्या सबको जेल में डाला जाएगा? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना हिंसा है? और इस सरकार में जो सवाल पूछने वाले पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, आम लोग हों, उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। क्या वो लोकतंत्र है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का भाषण जिसने भी लिखा है उनकी मुश्किलें और खड़ी कर रहा है, उनके राजनीतिक मुश्किलों को बढ़ा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि प्रधानमंत्री लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। मैं उनके स्लिप ऑफ टंग पर नहीं जाऊंगा, उनके जो गलतियां हैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सोचिए, इस देश के सवाल पूछने वाले लोगों को दिमागी नक्सल कहना, कि आप सहमत हैं असहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।